की नाक काम करे। वो बोले सड़ो माखन सारी मटकी यादारी के ने तोड़ दी। अब मैया तू ही बता मैं क्या करूं। मैया बोली च्योरे लाला ऐसी हरकत करे ना मैया, सब झूठ कहें। मैया बोली सो तो मैं जानू कि तू ही हरिश्चंद्र है बस। इस तरह बाल लीला चल रही है। गोपियां, एक सखी बोली मैया यादारी के ने गजब कर दियो। काकियों मेरी लाला ने। सखी बोली मैया एक दिन मैंने या को हाथ पकड़ लियो। अब देखो एक दिन क्या हुआ, कन्हैया ने माखन चोरी की और पकड़ गए सखी ने। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैया यशोदा के पास गोपी आई और शिकायत कर, अरे मैया तेरे लाला ने आज गजब कर दियो। का क्यों मैया, आज यादारी के कन्हैया ने हमारे घर में चोरी करी तो हमने या को पकड़ लियो। देखो एक दिन कन्हैया पकड़े गए तो गोपी बोली चल तेरी मैया से शिकायत करूंगी। कन्हैया बोले ना ना सखी मैया से मत शिकायत करियो। अब सखी लंबो घूंघट डाली और कन्हैया को लेके चली। और कन्हैया को लेके चली, रास्ता भर कन्हैया बोले अरे सखी मत शिकायत करो, मैया मारेगी मैया मारेगी। ना ना तने बड़ो सतायो दारी के आज तेरी मैया से कहूंगी। तेरी मैया कहती है ना कि रंगे हाथों लाओ तब वो आपकी बातों को भरोसा करेंगे। आज तू रंगे हाथों पकड़ा गया। तो कन्हैया बोले ठीक है, कम से कम हाथ तो दबा धीरे से पकड़। तेरे हाथ कितने बिल्कुल पत्थर की तरह है, मेरे हाथ कोमल है। एक काम कर मेरा हाथ बदल ले। तो सखी आगे आगे देख रही हो, कन्हैया का पीछे से कह रही है दूसरा हाथ दे। तो कन्हैया ने उस सखी के देवर का ही हाथ पकड़ा दिया और देवर का हाथ पकड़ के चली। कन्हैया पीछे से भाग गए, घर गए। सखी गई देख मैया तेरे लाला को आज रंगे हाथों पकड़ के लाई। यशोदा मैया बोली काकियों हमारे लाला ने, अरे तेरे लाला ने सबरी मटकी तोड़ दी, दारी के ने सबरो मक्खन खाए लियो। मैया बोली कहाँ मेरो लाला। तो देवर को आगे करके बोली ये तेरो लाला है। मैया बोली यशोदा अरे सखी पागल है गई है, घूंघट के पट खोल तो ये देवर मिलेंगे। घूंघट के पट हटा, देख कौन है ये देवर। पहले ऐसे ही होता था ना, देवर मतलब चाचा भतीजे एक ही उम्र के होते थे। बहू के भी बेटा हो रहा है, सास के भी बेटा हो रहा है, पहले ऐसे ही था। बोलो हाँ है ना। कई बार तो ऐसा होता था, चाचा छोटा होता था भतीजा बड़ा होता था। बोलो हाँ, ऐसा होता था कि नहीं पहले। तो छोटा सा देवर था भाभी का, देवर कन्हैया की उम्र का, पकड़ा दिया हाथ भगवान ने। सखी बोली देवर जी आप कैसे आ गए। अरे जब आपने हाथ बदला तब वहीं खेल हो गया। ऐसी लीला भगवान करते हैं। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने यमुना जी वही मैया यशोदा गई तो भगवान ने मिट्टी खाए ली। बलदाऊ जी ने कहा मैया मैया दौड़ियो, लाला ने आज कन्हैया ने माटी खाई। मैया बोली च्योरे लाला तेने माटी खाई, मुंह खोल आ। जब भगवान ने जरा सा मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। यशोदा मैया बोली तेने मिट्टी खाई है ना मैया। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना। सब गलत कह रहे हैं मैया। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह आपके सामने देख लो। मुंह खोला तो इतने से मुंह में मिट्टी तो नजर आई नहीं, पूरा ब्रह्मांड नजर आया। मैया सब भूल गई। सच बात तो यह है कि दिखाना कुछ और था, देख कुछ और गया। भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं माखन चुराता हूँ, लीला करता हूँ, पर मुझे सामान्य बालक समझने की गलती ना करना। ये ब्रह्मांड दिखाने के पीछे की लीला ये है कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, लीला के लिए सिंपल लीला कर रहा हूँ। आप लोगों को लगता है कैसा भगवान चोरी करता है। चोरी नहीं करते, ये लीला है भक्तों को सुख देने के लिए। जैसे बच्चे जो लीला, छोटे छोटे बच्चे ऊधम करते हैं ना, वो भी सुख देता है। बच्चों की मस्ती, बच्चों की शरारत भी माँ बाप को, दादा दादी को सुख देती है। ऐसे भगवान की ये लीला भक्तों को सुख देती है। एक दिन मैया उखल एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी।
एक दिन की बात है, मैया दही मंथन कर रही थी कि कन्हैया बोले मैया मुझको दूध पिलाए दे। मैया बोली मक्खन खबाऊंगी ना मैया, मुझको तो दूध पीनो है। मट्ठानी को पकड़ लिया, मैया बैठ गई, लाला को दूध पिलाए हुए लग गई। तब चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा, तो मैया लाला को छोड़ के दूध उतारवे गई। तो कन्हैया बोले वाह मैया, तैने पूत को छोड़ दिया दूध की ताई। एक तरफ से जितनी घर में मटकियां थी सारी भगवान ने तोड़ दी। कन्हैया बोले कि आज सारी मटकियां तोड़ेंगे, क्योंकि हमारी मैया का ध्यान बेटे पे कम है, मटकियों पे ज्यादा है। तो भगवान ने सारी मटकियां तोड़ दी। अब मैया ने आए के देखा पूरे आंगन में दूध दही बिखरा। अब तो छड़ी उठाई ली भगवान को मारने के लिए। मैया सोचिए, जगत के पालनहार को आज मैया छड़ी लेके दौड़ रही है, जिसके भय से यमराज भी भयभीत होते हैं। आज वो यशोदा के भय से दौड़ रहा, मैया मत पकड़ियो, मैया मत मारियो, मैया मत मारियो। आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया छड़ी लेके दौड़ रही है। मैया बोली मैं पकड़ के ही रहूंगी। बड़ी कोशिश की मैया, पर पकड़ में नहीं आए। जब मैया को लगा कि भगवान कृष्ण को लगा मैया मर जाएगी, बुढ़ी है, थक गई, फिर भी जिद नहीं छोड़ रही है। और भक्त की जब यही भावना देखते हैं कि थकावट कितनी भी हो फिर भी प्रभु को पाने की जिद हो, तब भगवान कृपा करके पकड़ में आते हैं। और मैया पर भी कृपा की और भगवान कृष्ण मैया यशोदा की पकड़ में आ गए। और जब भगवान कृष्ण पकड़ में आए तो मैया ने लाला को ऊखल से बांध दिया, रस्सी से। और जब बांधने लग गई तो कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई? दो अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान श्री कृष्ण बंधे ही नहीं। क्यों नहीं बंधे? भगवान तब तक नहीं बंधते जब तक दो चीजों का त्याग ना किया जाए। किन चीजों का त्याग करना जरूरी है? अहमता और ममता। क्या त्यागना होगा? अभिमान। क्या त्यागना होगा? आप लोगों के भीतर एटीट्यूड, अभिमान, ईगो इत्यादि है कि नहीं? हाँ या ना? कि ना? हाँ क्या? अभिमान है। जब तक ये अभिमान रहेगा तब तक भगवान बंधन में नहीं बंधते, यहां प्रकट ही नहीं होंगे चित्त में। क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन अभिमान है। जहां अभिमान है वहां भगवान का काम नहीं। भगवान सरल को मिलते हैं, अभिमानी को नहीं। रावण अभिमानी था और विभीषण सरल था, तो विभीषण को लात मार के निकाल दिया रावण ने, पर लात खाने वाले विभीषण को राम मिल गए और लंकापति राजा को राम ना मिल पाए उस रूप में जिस रूप में विभीषण को मिले, क्योंकि अभिमान नहीं छोड़ पाया। इसलिए प्रार्थना आपसे करूं, अपने अभिमान को त्याग दीजिए, अभिमान कदापि ना हो। अच्छा, आप लोगों को किसका अभिमान है ये बताओ? किस बात का अभिमान? पैसे का अभिमान? कितना पैसा है आप लोगों के पास? कितने पैसे का घमंड है? रावण से ज्यादा पैसे कमा लिए क्या? उसके तो घर सोने के थे, उसका अभिमान नहीं चला जिसके घर सोने के थे। तुम्हारा अभिमान चल जाएगा? तुम्हारे घर तो सीमेंट के हैं, लकड़ी के। सोने की लंका वाले का घमंड नहीं चला मेरी मां, इसलिए अभिमान त्याग दीजिए। अच्छा, आप लोगों को अभिमान है? अच्छा मैं ये बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? ये भैया बताएंगे हमारे। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? फटाफट उत्तर दो। कितने लोगों का पेट भरते हैं आप बताइए? 2, 4, 6, 10, 20 बोलो। कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? फास्ट। पीछे वाली मैया, मैया कौन सी करता? हाँ, नगौना तो नहीं पी रखा?
कितने लोगों का पेट भर रहे हैं? क्यों भैया? पीछे वाली माँ, दादाजी आप बताओ कितने लोगों का आप पेट भरते हैं? मैया, हाँ कितने? 4 लोगों का पेट। आप लोग बताइए आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? चश्मा वाली भैया 1 लोगों का। पीछे वाले मैया 3 लोगों का। और पीछे वाली मैया, पीछे वाले भैया? बस इतना ही हम सुनना चाहते थे, बस इससे ज्यादा नहीं। देखो आप लोग ये कहते हैं, वैसे देखो जो हम कहने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कहते हैं कि हम 4 लोगों का पेट भरते हैं, परिवार में 4 सदस्य हैं, किसी के 10 होंगे सदस्य, हम 10 लोगों का पेट भर रहे हैं, हम 5 लोगों का पेट भर रहे हैं, हम इस बच्चे के पिता हैं, हम इस बच्चे की माँ हैं। अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, आप ही बच्चे के माँ बाप हैं? आपका कितने % शेयर है आपके बच्चों में? मैया आप बताओ, लाल मैया कितने बच्चे हैं आपके? फास्ट, कितने बच्चे हैं आपके? पीली लाल मैया 3 आपके बच्चे हैं? कितने % आपका शेयर है? पीली मैया आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटी हैं, कितने % शेयर है आपका? कठिन है ना सवाल। आपके कितने बच्चे हैं? कितने % शेयर है आपका? सुनो, ये सारी बातें आपके लिए इसलिए हैं क्योंकि इन सारी बातों से अभिमान प्रकट होता है। आप कहते हो कि मैं इसकी मां हूं, आप कहते हो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। पहले तो ये त्याग दो अपने भीतर से इस घमंड को कि ये आपकी बेटी है और ये आपका बेटा है। आप कहते हो कि मैं इसकी मां हूं। अच्छा ये बताओ कितने % आपका शेयर है आपके बच्चों में? आप कहते हैं बेटा मेरा है। याद रखिएगा मेरी मां, हम सबका शेयर बहुत थोड़ा है। 1% पिता का शेयर होता है और 2% मां का। एक स्त्री क्या करती है? आप अपने बच्चों को अपने पेट में रखते ही तो हो, इससे आगे का प्रोसेस किसका है? बताओ, बच्चे की आंख किसने लगाई? बच्चे के कान किसने बनाया? पांव किसने बनाया? अंधा होता बेटा तो आप क्या कर लेती? लंगड़ा होता बेटा तो आप क्या कर लेती? बहरा होता बेटा तो आप क्या कर लेती? आपने, स्त्री पुरुष ने क्या किया? स्त्री पुरुष माता पिता के द्वारा एक संयोग होता है, उस संयोग से पिता के द्वारा स्त्री गर्भवती हो जाती है और उसके गर्भ में 9 महीने तक जो प्रोसेस चलता है वो प्रोसेस मां का होता है, बाप का होता है या परमात्मा का? वो किसका है? वो ईश्वर का है। आपके बच्चे में जो आंखें हैं, कान हैं, हाथ है, पांव हैं, वो किसकी देन है? तो ये बताओ कि आपका बेटा आपका ज्यादा है कि भगवान का ज्यादा है? आपका शेयर बहुत थोड़ा है, आपने बस एक छोटा प्रोसेस किया, उसके बाद आपका कुछ भी नहीं है। आगे का सारा प्रोसेस किसका है? परमात्मा का। इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी कम हूं, मैं भगवान की प्रॉपर्टी ज्यादा हूं। आप कहते हो ये मेरा बेटा है, आप कहते हो ये मेरी बेटी है ना। कभी धोखे से भी मत कहो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। सदा ये भाव रखो कि प्रभु ये नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु ये संतान, ये परिवार, ये व्यापार प्रभु सब आपका है, हमारा कुछ भी नहीं। क्यों इस घमंड में रहो कि ये मेरा है जबकि है नहीं मेरा? सच बताओ, बेटा आपका है? यदि आपका बेटा है तो किसी का बेटा अंधा है, लंगड़ा है, तो फिर तुम्हारा है तो ठीक कर लो। इसका मतलब कि वो बेटा आपका नहीं है, आपने केवल दावा ठोक दिया कि ये बेटा मेरा है क्योंकि आपसे पैदा हुआ है। मैया सच बताओ, आपके बेटे में आपका अधिकार ज्यादा है कि ईश्वर का? है ना? लेकिन आप सारी जिंदगी क्या कहते हो? मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्यों कहना है कि ये बेटा मेरा? सदा ये भाव रखो ये प्रभु का, हम केवल एक सेविका हैं। भगवान ने हमें 2 बेटों का, 4 बेटों की जिम्मेदारी दी है।
एक छोटी सी फैक्ट्री है, एक छोटा सा बिजनेस है, उसकी ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी, हम निभा रहे हैं। जैसे गौरी गोपाल आश्रम की जिम्मेदारी परमात्मा ने इस दास को दी है, ये दास निभा रहा है। आपको भी कोई काम दिया होगा, आप उसे निभा रहे हैं। पर मैं ये क्यों कहूं कि मैं करता हूं? मैं क्यों करूं? मेरे से भगवान करा रहे हैं। हनुमान जी लंका गए तो लंका में आग किसने लगाई? लंका कौन गया? सीता मां का पता किसने लगाया? अब हनुमान जी कहें जी मैं ना होता तो राम जी तो सीता मां का पता लगा ही नहीं पाते। अच्छा सच बताओ, हनुमान जी ना होते तो सीता माता का पता लगता कि नहीं लगता? बोलो। हनुमान जी ना होते तो संजीवनी आती कि नहीं आती? जोर से, जोर से आती। हनुमान जी नहीं होते तो राम जी अपनी शक्ति किसी और को देके लंका भेज देते, किसी और को देके पर्वत भेज देते। बोलो हाँ। हनुमान जी को अंगूठी दी ना राम ने अपने सीता मैया के पास जाने, वो अंगूठी हनुमान जी को ना दे के अंगद को दे दी होती तो अंगद वही काम करके आ जाते। किसी सामान्य बंदर को दे दी होती तो वो बंदर वो काम करे आता। इसका मतलब है हनुमान जी नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी को केवल निमित्त बना के राम जी हनुमान को आगे करके काम कराते हैं। इसलिए ये ताकत, ये बल, ये पराक्रम हनुमान जी का नहीं, ये पराक्रम राम की कृपा का है। ये तो हनुमान जी कहते हैं ना कि मैं नहीं कर रहा, राम मेरे से, ऐसे ये दास अनिरुद्ध नहीं करता, भगवान मेरे से और आपसे काम करवाते हैं। और हमें क्या घमंड रहता जी हमने की। पूरी हिस्ट्री उठाइए आप, हनुमान जी को देखिए यहां बैठे होंगे, कैसे बैठे जरा बताना मेरे को। देखो पहले वहां देखो कैसे बैठे हैं हनुमान जी, बताओ कैसे बैठे हैं? हाथ जोड़े हैं और ऐसे बैठे हैं, सिर झुकाए। आप लोग जरा सा काम कर लेते हो ना, पद प्रतिष्ठा, ऐसे चलते हो। पैसे हैं, पद है, पावर है, आप तनिक पाकर के घमंड में डूब जाते हो। और हनुमान जी राम का काम करते हैं और राम के चरणों में ऐसे बैठे हैं बेचारे दीन, ऐसे, इतनी सरलता, इतनी दीनता, यही भक्त के लक्षण है मेरी मां। हनुमान जी को देखो और सीखो, जैसे दीनता उनके अंदर है, हे प्रभु ऐसी दीनता हमारे भीतर कब आएगी? यही दीनता प्रभु को चाहिए। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। मेरे जैसा दीन कौन और आपके जैसे दयालु कौन? इसलिए आप उनकी तरह दीन तो बनिए। घमंड किसका है? पैसे का। ज्यादा घमंड ना करो। किसी को ज्यादा घमंड हो तो मेरी तरफ से एक बात याद कर लो, किसी को घमंड आए तो 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर देना, जो कि मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को। जब ज्यादा घमंड किसी को हो तो 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर दो। क्यों? वो पूछेगा घड़ा क्यों, तो आप उसको बताना कि ये घड़े में एक दिन तुम्हारी सारी राख आ जाएगी। जब आदमी चिता पे जलता है तो क्या बचती है? राख। और वो राख एक 50 रुपए के घड़े में डाल के लोग ले जाते हैं, कहते हैं अस्थियां जा रही हैं। आज कितने भी बड़े बंगले और कितनी भी बड़ी गाड़ी में चल लो, लेकिन आखिरी की यात्रा तो 50 रुपए के घड़े में ही हम सबको करनी है। हम सब एक दिन राख बन के कहां समाएंगे? 50 रुपए के घड़े में। अब घमंड कर लो, किस बात का करोगे? ये घमंड है कितने दिन का? किसका रहा है कि तुम्हारा रहेगा? इसलिए मेरी मां, किसी बात का घमंड ना हो। जो दिया है परमात्मा ने सरलता से, सहजता से स्वीकार कीजिए। बिल्कुल दीन बनिए, सरल बनिए। ये भाव रखिए कि परमात्मा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, उसे घमंड से नहीं, कृपा पूर्वक निभानी है। कि परमात्मा की मेरे पे क्या है? बोलो, कृपा है। जैसे भगवान ने मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा कि जाओ इन भक्तों को कथा सुनाओ, तो ये मैं किसकी कृपा से आया? भगवान ने चाहा, आपसे मिलवाना था तो मिलवा दिया। मेरी वाणी से जो निकल रहा है, ये समझो कि प्रभु ही कहवा रहे हैं कि भाई जाके यहां ऑस्ट्रेलिया वालों को ये कह के आओ, वरना मेरी क्या ताकत के मैं कुछ बोल पाऊं? वो परमात्मा ना चाहे तो मैं बोल नहीं सकता। मेरी मां, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। एक बात बताओ, क्या एक कदम भी आप चल सकती हो?
यदि चल सकती हो तो जिसको पैरालिसिस हो जाता है वो क्यों नहीं चलता? यदि आप अपने शक्ति से चलते तो चलो ना। फिर एक टाइम बाद क्यों चलना बंद हो जाता है आपका? एक टाइम बाद क्यों देखना बंद कर देते हो आप लोग? इसका मतलब है कि आप देख रहे हो, चल रहे हो तो ये ईश्वर की कृपा है। चल रहे हो तो ठीक ठीक चलो, घमंड में ना चलो। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी। सुनो, हमारी और आपकी हालत क्या है, ध्यान से सुनो। मैया चला लो मोबाइल, हो गई मोबाइल में। सुनो, एक किसान बैलगाड़ी से घर जा रहा था। बैलगाड़ी जानते हो? छकड़ा, बैल चलाते थे ना बैलगाड़ी। भारत में बैलगाड़ी चलती थी पहले, यहां भी कभी चलती रही होगी, कभी तो चलती ही रही होगी, सदा थोड़ी गाड़ी चलती रही होंगी। 200-300 साल पहले कहां गाड़ियां थी? तो बैलगाड़ी क्या था? बैलगाड़ी, किसान अपने खेत से घर आ रहा था बैलगाड़ी में, तो नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था, पालतू कुत्ता। तो कुत्ता जब जा रहा था तो बगल से गधा निकला, तो गधे और कुत्ते की बात हुई। तो कुत्ता बोला गधे से, कहो गधा भाई कैसे हो? गधे ने कहा मजे में, अच्छे। तो गधे ने कुत्ते से पूछा कि तुम कैसे हो? तो कुत्ता बोला कि आजकल मेरी ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। तो गधा बोला कौन सी जिम्मेदारी? बोली ये गाड़ी आजकल मैं ही चला रहा हूं। तो गधा बोला यार मजाक ना करो, ये गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात, ये गाड़ी मैं चला रहा हूं, ये बैल मेरे बॉडीगार्ड हैं। तो गधे ने कहा यदि गाड़ी तुम चला रहे हो कुत्ता भाई साहब तो स्टॉप, रुको। कुत्ता रुका तो गाड़ी, संयोगवश गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला गो चलो, तो अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई कि मैं ही चला रहा हूं, कंफर्म हो गया उसको। अब आप लोगों से सवाल है कि गाड़ी बैल चला रहे थे या कुत्ता? कौन चला रहा है गाड़ी? गाड़ी सबकी, गाड़ी बैल चला रहे हैं, पर ये कुत्ता छाती झूठे ही पीट रहा है। बताओ वो कुत्ता कौन? सबकी गाड़ी भगवान चलाते हैं, हम उस कुत्ते की तरह झूठी छाती पीटते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ना करते तो ना होता। सारी जिंदगी झूठे घमंड में चलते हैं। सच बताएं, हमारा घमंड झूठा है। सच बताओ, घमंड सच्चा होता है कि झूठा? क्या सच्चा कि झूठा? हाँ। एक डोली चली, चल। लक्ष्मण जी को बहुत बुरा कह दिया। जब रावण चुराने, जब हुआ क्या कि जब राम जी मारीच को मारने गए, तो मारीच को मारने गए तो राम जी ने मारीच को मारा, तो फिर मारीच ने मरते समय क्या आवाज निकाली मुंह से? हा लक्ष्मण। क्या बोला? छल किया ना, लक्ष्मण का नाम लिया। तो सीता मैया को लगा कि लक्ष्मण तुम्हें राम जी बुला रहे हैं, राम पर कोई संकट है, जाओ। तो सीता मैया को राम लक्ष्मण जी ने समझाया कि मां, प्रभु पर कोई संकट नहीं हो सकता, प्रभु पर किसी तरह का कोई संकट नहीं हो सकता, आप निश्चिंत रहिएगा। सीता मैया बोली नहीं नहीं, अभी मैंने सुना है हा लक्ष्मण, राम नहीं पुकारा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता वो भगवान है, वो भगवान है, वो कैसे पुकार सकते हैं, उन्हें थोड़ी। सब लोग शांत रहिए, चुप रहिए, शोर ना हो, प्रार्थना है। सीता मैया बोली कि देखो लक्ष्मण, अभी मैंने जो सुना है वो राम नहीं पुकारा है। लक्ष्मण जी बोले राम भगवान है और उन पर माता कभी कोई संकट नहीं आ सकता। पर सीता मैया नहीं मानी, बोले जाओ, आप जाओ। जब नहीं गए लक्ष्मण जी तो सीता मैया ने क्या बोला जानते हैं? सीता मैया ने कहा लक्ष्मण, तुम्हारे मन में मेरे लिए पाप है।
तुम तो चाहते हो कि राम मर जाएं, तुम्हारे मन में कपट है, पाप है मेरे प्रति। जब ये बात लक्ष्मण जी ने सुनी कि भाभी ऐसा कह रही हैं, तो लक्ष्मण जी फिर रेखा खींचकर, माता राम की आज्ञा का मैं उल्लंघन कर रहा हूं। राम ने कहा है कि जाना मत, मैं जानता हूं कि राम पर कोई संकट नहीं, पर आप जिद कर रही हैं, मैं जाऊंगा। लक्ष्मण रेखा, मां बाहर मत जाना, चले गए। और यहां रावण आया और लक्ष्मण रेखा सीता मैया ने पार की और रावण सीता मां को लेके चला गया। अच्छा एक बात बताओ, कुछ दिन पहले ही एक दूसरी घटना घटी। सीता मैया के पांव में एक चोंच मार दी थी कौए ने। वो कौआ कौन था? जयंत, इंद्र का बेटा था। इंद्र का बेटा जयंत सीता मां के पांव में चोंच मार के भागा, तो राम जी ने धनुष लिया छोटा तिनके का, और तिनके का बाण बनाया और पीछे छोड़ दिया। जयंत तो ऐसे भागा कि ना ब्रह्मा बचा पाए, ना शिव बचा पाए, ना इंद्र बचा पाए। वो जयंत जलने लगा उस ब्रह्मास्त्र से। जयंत के पीछे राम ने एक बाण छोड़ दिया, जबकि जयंत की गलती केवल इतनी थी कि वो सीता मैया के पांव में चोंच मारा। तो सीता मैया के चरण में चोंच मारा, तो जयंत के पीछे बाण लगा दिया राम ने। बाद में जयंत को नारद जी ने बताया कि सीता मैया की शरण में जाओ, जब वो आया तो क्षमा किया। एक बात बताओ, जयंत ने पांव में चोंच मारी और रावण पूरी सीता को उठा के लेके चला गया। अब बताओ अपराध बड़ा किसका है, रावण का या जयंत का? किसका अपराध बड़ा था? जोर से। रावण का अपराध बड़ा, क्योंकि रावण पूरी सीता लेके भाग गया। जयंत ने तो चोंच मारी। चोंच मारने वाले पर राम जी ने एक बाण पीछे छोड़ दिया। जब रावण सीता को लेके गया तो राम जी ने कोई बाण क्यों नहीं छोड़ा? राम जी एक बाण छोड़ देते रावण के पीछे, तो रावण को तुरंत लाना पड़ता सीता मैया को। रावण की क्या ताकत के एक कदम ले जाए, लेकिन राम जी ने खुद नहीं छोड़ा। राम जी खुद सोचे कि थोड़ा सीता मैया रह लें लंका। क्यों? सीता मैया से दो गलतियां हो गई। पहली गलती यह हो गई कि सीता मां ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। और लक्ष्मण जी कौन है? भक्त। ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपनी पत्नी, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ा केवल राम के लिए। लक्ष्मण का क्या स्वार्थ था बताइए? लक्ष्मण जी का, उन्होंने तो अपनी पत्नी छोड़ी ना, उनका तो वनवास नहीं था, लेकिन राम के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। जब भक्त भगवान के लिए इतना कुछ करता है और उस भक्त का जब अपमान होता है तो भगवान उस अपमान को सहते नहीं। भगवान कहते हैं तुम सब करना, पर मेरे भक्त का अपमान मत करना। सीता मैया ने क्या कर दिया? लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। इसलिए राम जी ने कोई एक्शन नहीं लिया रावण के खिलाफ। ले जा रहा, ले जा, क्योंकि सीता मैया ने भक्त का अपमान, और भक्त का अपमान किया है तो दंड मिलना जरूरी है।